हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार अड्डा 24/7 पे। और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। तो सभी लोग आ जाइए और बेहतरीन तरीके से हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी भर्ती 2022 सचिवालय सहायक, योजना सहायक, अंकेक्षक की जो बहुत बड़ी वैकेंसी 2187 पदों की जो वैकेंसी है, इसके लिए मैथ्स की तैयारी हम लोग कैसे करें, इस पर बात करेंगे। और मैथ्स में हम लोग का परसेंटेज की सीरीज चल रही थी, चैप्टर वाइज हम लोग काम कर रहे थे और इसमें हम लोग बात करेंगे सर परसेंटेज पे। जी हाँ, परसेंटेज पे बात करेंगे और परसेंटेज के तीसरे पार्ट पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी को हम बता दें 2187 पदों की वैकेंसी है और एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो मिनिमम एज आपका कितना रखा गया है सर? मिनिमम एज 21 ईयर है और मैक्सिमम जो है वो 37 ईयर है। जी हाँ, मैक्सिमम 37 ईयर है। तो नए और पुराने दोनों के बीच जंग होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन, दोनों के बीच बेहतरीन जंग होने वाली है। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास। और कहा जाता है बच्चों की तवे पर डाली गई आखिरी रोटी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, क्योंकि रोटी डालने के बाद आंच बंद कर दिया जाता है। रोटी तवे की गर्मी से धीरे धीरे पकती है और यही धीरज और सब्र यदि इंसान अपनी ज़िंदगी में रख ले तो ज़िंदगी मीठी और खुशहाल हो जाती है। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास। तो सबसे पहले तो कहा जाता है बच्चों की एग्जाम में सिलेक्शन के लिए सिर्फ 3 चीज़ें आपको ज़रूरी है। वो है आपका सर क्लासेस, कंप्लीट क्लासेस, फिर बुक्स और फिर मॉक टेस्ट। जी हाँ, कंप्लीट क्लासेस आपकी होनी चाहिए, बुक्स आपके पास होनी चाहिए, है ना, एकदम टू दी पॉइंट बुक आपके पास होनी चाहिए और मॉक टेस्ट टू दी पॉइंट आपका तैयार किया हुआ मॉक टेस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग लेके आए हैं सर सिद्धि बैच। जी हाँ, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए सिद्धि बैच लेके आए हैं, जो कि आप डिस्काउंट के लिए जब 2317, जी हाँ 2317 जब ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो मात्र 1496 रुपये का पड़ जाएगा। आप इसको इनरोल कर सकते हैं। आपको फीस दिखेगी 6799, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है। आप डिस्काउंट के लिए 2317 आप कोड लगाएंगे तो मात्र पड़ेगा 1496। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। तो चलिए परसेंटेज की बात हम लोग कर रहे थे और परसेंटेज में हम लोग परसेंटेज की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सर क्या होता है परसेंटेज में आगे, कौन कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं, कौन कौन से टाइप आ सकते हैं। तो किरण जी जुड़े हुए हैं, सौर्या वंशकर जी हैं, उसके बाद छोटू जी हैं, है ना, अमित जी हैं, सभी लोगों का स्वागत है, निशु जी हैं, पीयूष जी हैं, सभी लोग का स्वागत है बबुआ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास। कहता है सरकार ने चीनी के कीमत में 25% की कमी की है। सरकार ने चीनी के कीमत में 25% की कमी की है, लेकिन इससे कोई उपभोक्ता 5 किलो अधिक चीनी 400 रुपये में खरीद सकता है। 5 किलो अधिक चीनी 400 रुपये में खरीद सकता है। तो प्रति किलो चीनी की कम कीमत क्या है ये आपको बताना है। ठीक है। तो नेहा जी का उत्तर भी आ गया है, बेहतरीन, चलिए बस एक दूसरे को पछाड़ने में लग जाइए। कहता है कि सर चीनी के कीमत में 25% की कमी हो जाती है, ठीक है, जिससे कोई इंसान जो है वो 400 रुपये में कितना केजी भैया? तो 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। देखिए आज आप बाजार जा रहे थे, दादाजी आपको बोले कि 400 रुपया दिए आपको कि बेटा बाजार जा रहे हो 400 रुपया लेते जाओ। 100 रुपये प्रति केजी चीनी बिक रहा है बाजार में, 400 रुपया में 22 केजी चीनी होगा, XYZ वाला 22 केजी चीनी होगा, लेते आना। आप गए बाजार तो पता चला कि 25% की कमी हो गई। तो 400 का 25% आप ईमानदारी से बेईमानी कर सकते थे। 400 का 25% कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 100 रुपया। 100 रुपया आप ईमानदारी से बेईमानी कर सकते थे, क्योंकि दादाजी को करंट रेट पता नहीं था। तो सर आप 100 रुपया ईमानदारी से बेईमानी कर सकते थे, बेईमानी भी वो भी ईमानदारी से, ठीक है। लेकिन
आप वो 100 रुपया ना बचा के उसी 100 रुपये में 5 केजी चीनी ज़्यादा खरीद ले रहे हैं। उसी 100 रुपये में 5 केजी चीनी आप ज़्यादा खरीद ले रहे हैं। अच्छा, 100 रुपया आपके पास बच रहा था, लेकिन आप 100 रुपया ना बचाए, उसके बदले 5 केजी चीनी, बोला कि 400 रुपया में 100 रुपया आपका बच रहा था। आप गए दुकान पे, बोले ना कि 400 रुपया है हमारे पास, हो हाँ चीनी दे दे, इतना केजी चीनी आएगा, इतना केजी चीनी दे दे। और उसको 400 रुपया थमा है तो 100 रुपया आपको दे रहा है कि 100 रुपया ले लीजिए, इतने ही दाम हुआ। क्या इतने ही दाम हुआ? तो हाँ, तो ऐसा न करना कि 100 रुपया के भी चीनी दे दे, तो पता चलता है कि वो आपको 5 केजी चीनी ज़्यादा दे रहा है, तो ज़्यादा दे रहा है। अतः आप कह सकते हैं कि चीनी का जो अभी करंट में मूल्य है वो क्या है सर? तो 20 रुपये प्रति केजी है। क्या है सर? 20 रुपये प्रति केजी है। तो 20 रुपये प्रति केजी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। एक बार दबा के शेयर कर दीजिएगा, एक बार सभी लोग दबा के शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना? एक बार सभी लोग दबा के शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल भी कुछ उसी तरह का रखा गया है। कहता है कि सरकार ने चीनी की कीमत में 10% की कमी की है। सरकार ने चीनी की कीमत में 10% की कमी की है, लेकिन इससे कोई उपभोक्ता 6 किलो चीनी 1020 रुपये में अधिक खरीद सकता है ना? 1020 रुपये में 6 किलो चीनी 1020 रुपये में अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलो चीनी की कम कीमत क्या है, ये आपको बताना है। प्रति किलो चीनी की कम कीमत क्या है, ये आपको बताना है। फटाफट आप लोग प्रयास करिए बनाने का, फटाफट बनाने का प्रयास करिए, फटाफट बनाने का प्रयास करिए, ठीक है? और एक बार दबा के शेयर ठोकिए सभी लोग। देखिए नेहा जी का उत्तर सबसे पहले, विवेक जी का देखिए कड़ी टक्कर आ रही है भैया, कड़ी टक्कर आ रही है। नेहा जी विवेक जी में कड़ी टक्कर है ना। पीयूष जी कह रहे हैं पेट्रोल में कब होगा? पेट्रोल में तो अब कहीं बताएं, देखिएगा। आरचू जी पिछले सवाल का उत्तर कर रहे हैं शायद, है ना? पल्लवी जी का 17, वीरांगना सिंह का 17, बेहतरीन तगड़ी टक्कर चल रही है। तो देखिए 10% की कमी हो जाने से कोई इंसान 1020 रुपये में 1020 रुपये में कितना केजी? तो 6 केजी चीनी क्या करता है? अधिक खरीद पाता है। तो कुछ नहीं करेंगे, 1020 का 10% निकालेंगे। 1020 का 10% कितना हो जाएगा जी? आप कहेंगे सर 102 रुपया। 102 रुपया आपका क्या हो रहा था सर? बच रहा था। लेकिन आप 102 रुपया नहीं बचाते हैं। इसी 102 रुपये में कितना केजी चीनी? 6 केजी चीनी ज़्यादा खरीद लेते हैं। 6 केजी चीनी क्या खरीद लेते हैं जी? ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो 102 रुपया में 6 केजी मिला, इसका मतलब 17 छक दो तल से, है ना? क्या हो जाएगा बबुआ? तो 17 छक दो तल से, यानी 17 रुपये प्रति केजी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तो 17 रुपये प्रति केजी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। पूर्वी प्रजापति जी कह रहे हैं सर कहाँ चले गए थे सर? गेहूं कट चल रहा है ना, अभी गेहूं के कटनी चल रहा है, तो सब कुछ ना देखे पड़ता है, सब कुछ देखे पड़ता है, तो गेहूँ काटे गए थे, ठीक है ना? चलिए हाँ, क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल टाइप बदला है, थोड़ा सा आराम से समझेंगे हम लोग चीज़ों को। कहता है कि किसी संख्या का 10% अपने आप से घटाया जाता है। किसी संख्या का 10% अपने आप से घटाया जाता है तो परिणाम जो है वो 981 हो जाता है। परिणाम जो है वो 981 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा है कि मूल संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है ना? तो देखो किसी संख्या का 10%, 10% मतलब क्या होता है सर? आप कहेंगे 10% मतलब 1/10 होता है, यानी एक्चुअल में वह संख्या क्या है सर? 10 है। यानी डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा? वास्तविक मान होगा। डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या हो जाएगा सर? वास्तविक मान हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा। और न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस माइनस होते रहेगा। कहा क्या कि 10% अपने आप से घटाया जाता है। तो 10% मतलब 1/10, यानी 10 क्या है? वास्तविक मान है। और जब उसमें से एक क्या करते हैं सर? जब उसमें से एक हम क्या करते हैं? घटा देते हैं तो परिणामी मान क्या हो जाता है? परिणामी वैल्यू क्या हो जाता है? परिणामी वैल्यू, परिणाम क्या हो जाता है सर? तो आप कहते हैं परिणाम हो जाता है 9। बोलिए हाँ या ना? 10% मतलब क्या हो गया बबुआ? 1/10 हो गया। 10 क्या है? तो आपका वास्तविक मान है। जब उसमें से एक घटा देते हैं तो परिणाम क्या हो जाता है? 981। अब भौजी कहती है कि परिणाम हो गया 981। भैया कहते हैं कि 9 हो गया, तुम्हारा आंख मोटा गया है। भौजी कहती है कि 981 हो गया,
परिणाम कितना हो गया, 981 हो गए जी। अब भैया कहते हैं कि 9 हो गया है, तुम्हारा आंख मोटा गया है। पूछा है कि ओरिजिनल नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर वास्तविक संख्या क्या है ये पूछा गया है। तो वास्तविक संख्या कितना रे बाबू, तो आप कहेंगे सर 10। वास्तविक संख्या कितना, तो 10। अब इसको कैलकुलेट करिए तो 9 एकम 9, 9 9 81, 109। 109 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1090। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। 1090 इज योर करेक्ट आंसर। 1090 इज योर करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेहिचक बताइएगा, बेहिचक बताइएगा। यानी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1090 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल भी उसी तरह का है। अब इसको आप लोग बनाने का प्रयास करिए, इसको आप सभी लोग बनाने का प्रयास करिए, बेहतरीन है ना। सुजीत जी 109 नहीं होगा, 109 पर एक जीरो चिपकेगा, ठीक है ना, है ना। 109 पे एक जीरो चिपक जाएगा, ठीक है। हाँ, मोनिका जी कह रहे हैं कि सर आप बिहार में कहाँ से है, घर हुआ नालंदा जिला, ठीक है। सब दिन रहे गया में, पटना में 4-5 साल, है ना। उसके बाद फिर कहीं कहें बहुत जगह घर है, ठीक है ना। टेंशन है ना। देखिए अब कहता है कि किसी संख्या का, अब देखो जिसको समझ में नहीं आया हो ना, हल्का फल्का मन में मलाल है तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। किसी संख्या का 16.66% अपने आप से घटाया जाता है, तो 16.66% मतलब क्या हो जाएगा 1/6। अब ये मत कोई पूछना कि कैसे 16 कहे कि हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट पे तगड़ी पकड़ बना रखे हैं, ठीक है ना, और आप लोग भी बनाए होंगे, है ना। तो अब देखिएगा 1/6 किसी संख्या का 16.66% अपने आप से घटाया गया, मतलब 1/6। कहने का मतलब 6 क्या है जी, तो 6 क्या है बोलिएगा आप लोग जहां बैठे हैं। 6 क्या है जी, वास्तविक संख्या है, रियल मतलब कि ओरिजिनल नंबर है। 6 क्या है, वास्तविक संख्या। और ये न्यूमरेटर जो होता है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस माइनस होते रहता है। परिणामी संख्या क्या हो जाती है जी, परिणामी संख्या क्या हो जाती है, परिणामी संख्या क्या हो जाती है जरा देखा जाए तो कहता है कि 16.66% अपने आप से घटाया जाता है। आप कहेंगे सर वास्तविक संख्या 6 है, और जब इसमें से एक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो परिणामी संख्या कितनी हो जाती है सर, तो 5 हो जाती है। अब देखिए भौजी कह रही है कि परिणामी संख्या कितनी हो गई, तो 525 हो गई। अब भैया कह रहे हैं कि 5 हो गया, भौजी कह रही है कि 525 हो गया, 525 हो गया, जबकि भैया कह रहे हैं कि 5 हो गया। अब पूछा है ना कि वास्तविक संख्या बताइए, तो वास्तविक संख्या कितना है जी, तो आप कहेंगे वास्तविक संख्या कितना है, तो 6 है, 6 की वैल्यू निकालना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 105 पचे कट जाएगा, 105 छके कितना, तो आप कहेंगे सर 630। कितना रे बाबू, तो 630, और 630 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। पढ़ लेना रे बाबू, पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े ना कोई, है ना। दुनिया भर के मोबाइल में पीडीएफ बढ़ल होगा, लेकिन पढ़ता उड़ता नहीं है, चुपचाप खाली यहाँ पे पढ़ो, सीखो ना पहले, है ना। पीडीएफ खाली करता है तुम लोग, ठीक है। जितेंद्र जी भी आ गए हैं, ठीक है, बेहतरीन। तो 630 बेहतरीन बाबू। चलिए अब हम टाइप को फिर बदल रहे हैं। कहता है कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 20% और आधार में 10% की कमी हुई है, सॉरी वृद्धि हुई है। कहता है त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो गई और आधार में 10% की वृद्धि हो गई, तो फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए, ये आपसे पूछा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या ये परिणामी माने क्या परिवर्तन होगा, है ना, क्या परिवर्तन होगा। तो बस वही चीज़ हम कहते हैं बबुआ कि चाह तड़ा परिवर्तन तो करा रहुआ समर्थन। सेशन के लाइक और शेयर दबा के ठोक दिया, सेशन के लाइक और शेयर दबा के ठोक देना है। अब इसको आप चाहें तो पंडित जी वाला फार्मूला से भी बना सकते हैं। पंडित जी वाला फार्मूला हम आप लोग को बताए हैं, उस पंडित जी वाला फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर कि क्या था पंडित जी वाला फार्मूला, आप कहेंगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई या प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन कितना, तो 100, है ना। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा वो यहाँ से डिसाइड होगा। आप कहेंगे यहाँ से कैसे डिसाइड होगा महाराज, हम की ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो गई तो प्लस 20, और आधार में 10% की वृद्धि हो गई तो प्लस का 10, ठीक है।
अब आप जानते हैं ना कि प्लस प्लस क्या होता है, तो आप कहेंगे प्लस 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 होता है महाराज, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखो एक्स वाई मतलब 20 गुना 10, 20 गुना 10 और डिवाइडेड बाई कितना, तो आप कहेंगे 100, शून्य से शून्य कट जाएगा, मत शून्य वाला काम नहीं करने का है ना। आप कहेंगे 20 और 10 कितना 30, और 30 और 2 एकम कितना 2, यानी ओवरऑल क्या होगा उसके क्षेत्रफल में 32% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या है वृद्धि कैसे सर, हम की बबुआ रिजल्ट पॉजिटिव में ना आया तो हाँ, तो पॉजिटिव में आया तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रिजल्ट निगेटिव में आता तो कहते कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। प्लस में आया तो पॉजिटिव वृद्धि हुआ, और माइनस में चल जाएगा तो कहेंगे क्या कि उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, तो फलाना % घट गया। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, प्लस में आया है, तो हम कहेंगे कि उसके क्षेत्रफल में 32% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। 32% की क्या हो गई है, तो वृद्धि हो गई है। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भाई बंधु को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। देखिए सर्वेश जी भी जुड़ चुके हैं, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अब आप कहिएगा सर महाराज यहाँ पे पंडित जी वाला फार्मूला कैसे लगाइएगा, ये तो पॉइंट में दिया है, ये तो पॉइंट में दिया है, तो पंडित जी वाला फार्मूला लगाने में आपका बुखार नहीं छूट जाएगा। हम कि बुखार छूट जाएगा तो हथियार ना है हमारा पास और का है ना, और हथियार ना है, वो तो पंडित जी बतेल थे। यहाँ देखो, अब आप कहिए कि सर किसी त्रिभुज के ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई है ना। ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे सर सुनिए, अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, तो सर 37.5% इज इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे सर 3/8 होता है। फ्रैक्शन जानते हैं ना, हम आपको क्या बोले थे कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, है ना। अगर कोई परसेंटेज में आपसे बात कर रहा है तुरंत उसका फ्रैक्शन सोच लीजिए, और अगर कोई फ्रैक्शन में बात कर रहा है तो तुरंत उसका परसेंटेज सोच लीजिए, तभी आप परसेंटेज पे पकड़ बना पाएंगे। तो त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5%, 37.5% मतलब 3/8, 45.45% मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 5/11। आप कहेंगे महाराज कैसे होता है, जरा एक बार बता दीजिए, जरा एक बार बता दीजिए। हम कि सुनो, हम लोग जानते हैं बाबू कि 12.5% इज इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे सर 1/8, और यहाँ पे क्या दिया है, तो 37.5% दिया है, तो 37.5% मतलब क्या लिखेंगे, 3/8 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। उसी तरह से आप इसको भी पकड़ सकते हैं, कैसे, तो आप कहेंगे सर 9.09% इज इक्वल टू कितना, तो 1/11, और यहाँ पे 45 लिख दिया है सर, 45.45%। तो इसको शकल देखिए, इसको जरा चाप के पढ़िए, तो आप कहेंगे सर ये 5 गुना है, तो हम भी क्या करेंगे, तो 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/11 होगा कि नहीं होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये बताओ। यहाँ तक के कैसे हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला, बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। आप कहेंगे जी सर क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, जरा समझिएगा। हम लिखेंगे सर ये पहले, और क्या लिखेंगे सर ये अब, ठीक है ना। तो पहले ऊंचाई हाइट की बात करें तो पहले ऊंचाई 8 था, आज ऊंचाई 3 बढ़ गया है, यानी कितना हो गया 11। आज ऊंचाई 3 बढ़ गया है मतलब कितना हो गया 11। और यहाँ पे आधार की बात कर लें, आधार की बात करेंगे तो हम कहेंगे पहले आधार हमारा 11 था और आज आधार 5 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 16। आप कहेंगे इससे फायदा हमके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये बात तो हम जानते हैं। अच्छा, ये जो बेस और हाइट को छेड़छाड़ कर रहे हो बबुआ, तो फिर तुम्हारा एरिया क्या बनेगा, 1/2 b1 इंटू h1 बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कहेंगे हाँ, तारे बबुआ ये 1/2 लिखे से कोई फायदा, आप कहेंगे कोई फायदा नहीं महाराज। तो हम जान गए कि बेस इंटू हाइट पर डिपेंड कर जाएगा एरिया। किस पे डिपेंड कर जाएगा बाबू, तो बेस इंटू हाइट पर डिपेंड कर जाएगा एरिया। आप कहेंगे हाँ महाराज। तो अब देखिए कुछ नहीं, हम गुना करेंगे, पगला है हम, 11 से 11 काट देंगे और 8 दूनी 16 भी काट देंगे। आप कहेंगे इधर तो कुछ बचा नहीं, मतलब 1 बचा, और इधर क्या हो गया सर 2, यानी एरिया क्या हुआ, बेस इंटू हाइट, यानी पहले एरिया 1 था, आज एरिया कितना हो गया 2 हो गया। तो एरिया कितना बढ़ गया रे बाबू, तो आप कहेंगे सर 1, कहाँ से, तो 1 से कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100। कैलकुलेशन आप लोगों का फास्ट है, कितना प्रतिशत हो जाएगा जी, आप कहेंगे सर 100%। तो तब आप कहिएगा कि सर कब पंडित जी वाला फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और कब हम लोग ये फ्रैक्शन मेथड पे आ जाएंगे, ये बताइए। हम कहेंगे देखो बबुआ, जब रोल गोल रहे ना,
रोल गोल डिजिट रहे 20%, 25%, 10%, इस तरह से रोल गोल जब डिजिट रहे तो तुमको भी आसान लगता होगा, है ना, तुमको भी आसान लगता होगा। और वहाँ पे पंडित जी वाला फार्मूला बड़ा आसानी से हम लोग अप्लीकेबल करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे टेढ़ा कुछ आता है नज़र, जब यहाँ पे टेढ़ा कुछ नज़र आता है, तब हम लोग कहाँ जाएंगे? रेशियो मेथड पे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे बाबू? तो रेशियो मेथड पे चले जाएंगे। क्लियर है? रेशियो मेथड पे चले जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बबुआ अगले सवाल के लिए, है ना। अगला सवाल देखिए, टाइप बदल रहा है, टाइप बदल रहा है, आप लोग टाइप बाय टाइप नोट करते चलिएगा, ठीक ना। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए, पास होने के लिए कुल अंकों का 30% प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब जो फुल मार्क्स है ना, वो फुल मार्क्स का 30% अंक लाना आवश्यक है। 30% अंक लाइएगा तभी पास होइएगा, और नहीं तो फिर आप फेल हो जाइएगा। बात समझिएगा। कहता है कि एक छात्र को 210 अंक मिलता है, 210 अंक मिलता है और उसे 30 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। एक छात्र को 210 अंक मिला है और 30 अंकों से क्या कर दिया गया है सर? फेल घोषित कर दिया गया है। तो पूर्ण अंक ज्ञात करिए, मतलब पूर्णांक ज्ञात करिए। पास खाए हैं आप लोग? पास खाते हैं? आप कहेंगे जी सर खाते हैं। तो पास देखे होंगे तो उसके रैपर को देखिएगा, तो उसके रैपर पर एक लड़का का फोटो रहता है और एक लड़की का फोटो रहता है। तो एक पास लड़का को दे दीजिए, ठीक है ना, और एक पास किसको दे दीजिए? लड़की को दे दीजिए। दोनों पास खाएगा, आसपास आएगा। आप कहेंगे जी सर। अब देखिए 30% अंक लाता तो पास हो जाता। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है सर। 210 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। तो ये भी पास, ये भी पास, फिर इसको हम लोग आसपास कर सकते हैं, फिर इसको हम लोग आसपास कर सकते हैं। आप कहेंगे जी। तो 30% इज इक्वल टू कितना? 30% इज इक्वल टू कितना? आप कहेंगे 240। देन 100%, किसी भी परीक्षा का फुल मार्क्स कितने परसेंट का होता है? आप कहेंगे 100% का होता है। तो 100% इज इक्वल टू कितना? आप कहेंगे 30 8 240। कितना गुना है? आप कहेंगे सर 8 गुना है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे? 8 गुना करेंगे। काहे? तो तुम हमको छेड़े हो, हम तुमको छोड़ देंगे। तुम हमको मारकर 8 गुना कर दे रहे हैं, देख रहे हैं। 30 8 240 मारकर 8 गुना कर दिया, तो हम भी मारकर क्या कर देंगे? 8 गुना कर देंगे। तो 100 8 कितना? तो आप कहेंगे 800। 100 8 कितना? तो आप कहेंगे 800। यानी परीक्षा का फुल मार्क्स कितना है जी? तो आप कहेंगे सर 800 है। कितना है? तो 800 है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है एक परीक्षा में कमला 32% अंक लाती है, 32% अंक लाती है और 24 अंकों से फेल हो जाती है। 32% अंक लाती है और 24 अंकों से फेल हो जाती है। उसी परीक्षा में बिमला 42% अंक लाती है, 42% अंक लाती है और उत्तीर्णांक से 30 अंक ज़्यादा लाती है। उत्तीर्णांक से 30 अंक ज़्यादा लाती है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए। ये आपसे पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से बात को समझिएगा। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, पास, ये पास, फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे सर? पास। अब कहता है सर कि 32% अंक लाता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है। तो 24 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 32% अंक लाता है, 24 अंकों से फेल हो जाता है, तो 24 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर। कहता है उसी परीक्षा में एक दूसरा परीक्षार्थी 42% अंक लाता है और 30 अंक ज़्यादा ले आता है, तो 30 अंक कम कर देंगे तो पास मार्क्स हो जाएगा। बात को समझिएगा। तो 32% अंक लाया और 24 अंक ज़्यादा ले आया, तो 24 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। 42% अंक लाता है और पास मार्क्स से 30 अंक ज़्यादा ले आता है, 30 अंक कम कर देंगे तो पास हो जाएगा। आप कहेंगे जी। तो ये पास, फिर इसको आसपास कर सकते हैं।
कर सकते हैं। आप इसको उठा के इधर ले आइए, इसको उठा के इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस का 10%, ठीक है। और इसको उठा के उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस का 54। कितना हो जाएगा सर? माइनस का 54। आप कहेंगे माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म। अब आपको पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए, फुल मार्क्स ज्ञात करिए, तो फुल मार्क्स क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर फुल मार्क्स तो हमेशा 100% का होता है। आप कहेंगे जी। अब आप यहाँ से चाप के इसको देखिएगा जरा ध्यान से, तो ये कितना गुना है? तो आप कहेंगे सर 10 गुना, 10 दाहें के 100। ये आपको मारकर 10 गुना कर दिया तो आप छोड़ देंगे, आप भी मारकर 10 गुना कर दीजिएगा, 10 गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 540। कितना हो जाएगा बबुआ? तो 540 और 540 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, सेंटर सिर्फ बिहार में ही रहेगा बबुआ, सेंटर सिर्फ बिहार में ही रहेगा, ठीक है ना। तो 540 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में पास होते हैं। 35% छात्र जो हैं वो गणित में पास होते हैं, 45% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, ठीक है। और 10% परीक्षार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। 10% जो विद्यार्थी है वो दोनों विषय में पास होते हैं, ठीक है ना। दोनों विषय में पास होने का मतलब समझ रहे हैं कि इंसान एक ही है, काउंटिंग उसकी 2 बार हो रही है। मैथो वाला तरफ से हाथ उठा दिया और अंग्रेजियों तरफ से हाथ उठा दिया, इंसान एक ही है, काउंटिंग 2 बार हो रही है, तो एक बार तो उसको घटना पड़ेगा। यानी ये सेट थ्योरी का कुल मिला के मामला है। किसका मामला है? सेट थ्योरी का। आप कहेंगे इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बराबर फार्मूला आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। बोलो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? और नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह से बोला है ना क्या कि 35% छात्र जो है वो किस में पास होता है? गणित में पास होता है। 35% छात्र गणित में पास होता है, 45% इंग्लिश में पास होता है। इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? तो 45% हैं। और कहता है कि 10% परीक्षार्थी दोनों विषय में पास होते हैं। 10% विद्यार्थी मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में पास होते हैं, तो माइनस का 10%। यानी कुल मिला के पास होने वाले कैंडिडेट कितने हैं जरा देखा जाए। आप कहेंगे सर 35 और 45 कितना हो गया? 80। और 80 में से 10 गया तो कितना हो गया? पास होने वाले विद्यार्थी कितने हो गए सर? तो ओवरऑल 70%। पास होने वाले विद्यार्थी कितने हो गए? तो ओवरऑल 70% हो गए। अब देखिए भौजी कह रही है कि यदि कुल पास परीक्षार्थी 490 हैं, भौजी कह रही है कि टोटल जाना हो 490 छात्र पास हुआ है। अब भैया करें तू पगला गए नहीं है हो, पास होने वाला टोटल छात्र कितना है? तो 70% है। देखिए यही बात का घमासान चलता है। भौजी कह रही है कि 490 छात्र पास हुआ है, अब भैया कह रहे हैं कि नहीं 70% पास हुआ है। यही बात को लेकर आते से लड़ाई चल रहा था। हम पूछे छोड़िए हटाइए महाराज, बताइए कि परीक्षा में कितना विद्यार्थी शामिल हुआ था? परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? तो कहते हैं भैया कि कुल संख्या तो जानवे न करें तू हो 100% रहता है। हम कि हाँ, परसेंट से परसेंट कैंसिल, और 70 सत्ते 49, 7 चांस में कट जाएगा, 100 सत्ते कितना? तो आप कहेंगे सर शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी? तो 700, और 700 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 700 आपके सवाल का क्या हो जाएगा सर? उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए इसको हम लोग वेन डायग्राम के मेथड से भी बना सकते हैं। इसको हम लोग वेन डायग्राम के मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, इसको हम वेन डायग्राम के मेथड से भी बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम के मेथड से क्या होता है कि दो आपका देखना है कि कितना सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, तो 2 फिगर हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि दोनों फिगर फिगर का कुछ पार्ट अटैच होता है, ठीक है। फिगर का कुछ पार्ट क्या होना चाहिए? अटैच होना चाहिए। आप कहेंगे सर एक का नाम रख देते हैं सर मैथ, एक का नाम रख देते हैं मैथ, और एक का नाम रख देते हैं सर इंग्लिश, ठीक है ना। आप कहते हैं कि सर 35% छात्र मैथ में पास होता है।
बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश में 45% छात्र पास होता है, बहुत अच्छी बात है। और 10% छात्र जो है वो दोनों में कॉमन है। 10% छात्र जो है साहब दोनों में क्या है, कॉमन है। 10% छात्र जो है वो दोनों में क्या है सर, कॉमन है। यहाँ पे ये कॉमन वाला क्या आ गया सर, तो 10%। कॉमन कितना है जी, तो 10%, 10%, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये देखिए मैथ वाला कह रहा है कि पूरे आम का दाम कितना है, तो 35, 35, 35, 35। उसमें से 10 रुपये का गुठली निकल गया, तो खाया कितने का, तो आप कहेंगे सर 25 का। खाया कितने का, तो 25 का। उसी तरह से ये पूरे आम का दाम कितना है, तो आप कहेंगे सर 45, 45, 45। 10 रुपये का गुठली निकला, तो खाया कितने का, तो आप कहेंगे सर 35% का। ठीक है। अब देखिएगा सर, अब बात को समझिएगा। अब बात को समझिएगा कि सर टोटल पास होने वाले कैंडिडेट हमारे पास कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर ये तीनों को जोड़ दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि टोटल पास कैंडिडेट कितने हैं। आप कहेंगे 25, 10, 35, अब 35 कितना, तो 70। अब देखिए भौजी कह रही है कि पास होने वाले कैंडिडेट 490 हैं, और भैया कह रहे हैं कि कितना है, तो 70%। कहाँ से जोड़ेंगे जी तो ये अंदर वाले पार्ट को जोड़ेंगे। 25, 10, 35, 35 कितना, तो 70। आपसे पूछा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले टोटल कैंडिडेट, तो आप कहेंगे सर 100%। परसेंट से परसेंट खत्म, और इसको काटिएगा 7 चांस में कट जाएगा, 100 सते कितना, तो आप कहेंगे सर 700। 700 आपके सवाल का क्या हो जाएगा बाबू, उत्तर हो जाएगा। अब इससे क्या हम लोग क्लियर कर सकते हैं, इससे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर केवल मैथ में पास होने वाले कितने पूछा केवल मैथ में पास होने वाले कितने, तो ये जो पार्ट होता है, ध्यान से समझिएगा, ये जो पार्ट होता है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, तो ये जो 25% है, ये कौन सा पार्ट है, ये ओनली वाला पार्ट है। क्या है, ओनली वाला पार्ट है। इसे अगर पूछ देगा कि केवल इंग्लिश में पास होने वाले, तो हम कहेंगे केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, तो 35%। जैसे अभी आपसे पूछ दिया कि केवल मैथ में पास होने वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 25% है। नंबर पूछेगा तो नंबर निकाल लेंगे, ठीक है ना, कि 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा। केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 35% है। कितने हैं, 35%। आपसे ऐसे भी पूछता है सवाल कि कितने छात्र केवल एक विषय में पास हैं। आपसे ऐसे भी सवाल पूछता है कि कितने छात्र केवल एक विषय में पास हैं, ओनली वन सब्जेक्ट, केवल एक विषय में पास, तो आप कहेंगे ये 25 जोड़ दीजिए महाराज, और ये 35 जोड़ दीजिए महाराज, आई दोनों के जोड़ के निकाल लीजिए कि केवल एक विषय में पास होने वाले कितने हैं। बात को समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ये पूरा बेसिक से आपको क्लियर कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बबुआ। अब यहाँ पे बात आ जाती है सर इलेक्शन की। तो इलेक्शन में 2-3 टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक तो नॉर्मल है, दूसरा है क्या कि अमान्य घोषित कर दिया जाता है, तीसरा जो टाइप है वो उसमें पूछा जाता है कि सर 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग करवे नहीं किया। तो 3 टाइप के बेसिकली सवाल आपको बिहार सीजीएल में पूछे जा सकते हैं। हालांकि और भी टाइप बनते हैं इसमें कि सर मत का प्रयोग नहीं किया, और दूसरी चीज़ इसमें ये भी बन जाता है सवाल कि 2/5 भाग वोटरों ने कहा कि हम लालू को वोट देंगे, बाकी ने कहा मायावती को वोट देंगे। तो वो सब लेवल भी बन जाता है, बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए सचिन जी भी आ गए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। विजेता को 60% मत मिला है। विजेता को कितना मिला है जी, तो 60% मत मिला है, और वह 400 मतों से जीता है। देखिएगा एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, और टाइप बाय टाइप धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना। विजेता को 60% मत मिला है और वह 400 वोटों से जीत गया है। तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे सर सुनिए, इसको बनाने के 2-3 अप्रोच हैं, हम आपको बताते हैं। इलेक्शन में डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे सर 100%। 100% टोटल इलेक्शन में डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे सर 100%, ठीक है ना। अब इसी 100% में एक आपका विनर है और एक आपका लूजर है। एक जीतने वाला है श्रीमान और एक हारने वाला है। तो जीतने वाले को, विजेता को 60% वोट मिला है। कितना मिला है जी, तो 60% मिला है। जीतने वाले को कितना मिला है जी, तो 60% मिला है। तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा, तो 100 में से 60 गया, तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सर 40%। हारने वाले को कितना मिल जाएगा, 40%। तो जीतने वाला जीत गया कितने परसेंट से, आप कहेंगे सर 20% से जीत गया है।
कितने परसेंट से जीत गया है? तो 20% से। अब देखिए भौजी कहती है पगला गेलो है जी, 400 वोट से जीतले है फलनमा जो जीतले है वो 400 वोट से जीता है। कितने वोट से जीता है? 400। भौजी कह रही है कि 400 वोट से जीता है। अब भैया कह रहे हैं कि 20% से जीता है। पूछा है डाले गए कुल वोटों की संख्या, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या हमेशा कितनी होती है? तो दुनिया की कोई भी वस्तु जिसे कि आप पहली बार देख रहे हैं वो अपने आप में 100% होता है। आप कहेंगे सर 20-25 100 कट गया, 40-25 कितना? तो 200, यानी डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है? तो 2000 है। डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है सर? तो 2000 है। तो 2000 बेहतरीन। तो चलिए तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करिए, ठीक है ना? एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करिए। कोई कमी बेसी रह जाए तो बेहिचक बताइए, ठीक है ना? कोई कमी बेसी रह जाए तो बेहिचक बताइएगा, ठीक है? अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि सर जीवन में एक्स का बहुत महत्व है। जीवन में एक्स का बहुत महत्व है और उस पर हम लोग बात करें। हमसे पूछा गया कि डाले गए कुल वोटों की संख्या बताओ। हम कि डाले गए कुल वोटों की संख्या एक्स। हमको क्या पता कि कितना वोट पड़ा ना वोट पड़ा। डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी? तो एक्स। अब देखिए जीतने वाले को डाले गए वोट का 60% मिलता है। ध्यान से समझिएगा, बस एक बार समझ लीजिएगा ना, एक लाइन में बनेगा सारा सवाल। 60% जीतने वाले को मिलता है सर, तो हारने वाले को कितना मिलता होगा? तो आप कहेंगे सर 40%। डाले गए वोट का 60% जीतने वाले को, तो डाले गए वोट का 40% हारने वाले को। आप कहेंगे जी सर। तो जीतने वाला जीत गया डाले गए वोट से कितने परसेंट से? तो आप कहेंगे 20%। और 20% मतलब कितना वोट से जी? तो 1/5 से। देखिएगा जरा ध्यान से, माना कि इलेक्शन में डाले गए कुल वोटों की संख्या एक्स है। जीतने वाले को वैलिड वोट का 60 मिलता है, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 40। तो जीतने वाला जीत गया वैलिड वोट के 20% से, और 20% मतलब 1/5 से, और यही बराबर जीत गया कितने वोट से? आप कहेंगे 400 वोट से। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 500 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2000। और 2000 आपके सवाल का उत्तर बोलो राधे राधे। तो 2000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए मनोज जी भी आ गए हैं, बेहतरीन है ना। चलिए तो 2000 आपके सवाल का उत्तर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दो मेथड है आपके पास, आप परसेंटेज से भी लेके चल सकते हैं, आप एक्स से भी लेके चल सकते हैं। और हम आपको सही सही बताएं तो ये मेथड बहुत कारगर है। बस आपको लगता होगा क्या ना कि सर एक्स लगा देते हैं, तो सर एक्स से लगा देंगे तो बहुत सारा चैनल है महाराज, हम आपके चैनल पे काहे ला पढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे आपको एक्स का महत्व जीवन में समझ में आने लगेगा कि एक्स का महत्व क्या है। आप कहेंगे सर देखिए अगले सवाल में बात करें तो कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हम की बहुत अच्छी बात है। 20% वोट जो है वो इनवैलिड घोषित किया जाता है। 20% वोट जो है वो आपका अमान्य घोषित कर दिया जाता है और कहता है कि विजेता को वैध मत का 60% मत प्राप्त होता है। जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मत प्राप्त होता है और वह 400 मतों से जीता। तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा है कि चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो ध्यान से समझिएगा। चलिए बेहतरीन राहुल जी भी जुड़े हुए हैं, बेहतरीन, बहुत अच्छा। एलोन जी भी आ गए, अमीषा जी का भी उत्तर, सभी लोग उत्तर भी कर रहे हैं। 2500 गर्दा मच गया है बबुआ, गर्दा मच गया है। आप कहेंगे सर सुनिए कौन सा मेथड लगा दे, जो कहिएगा वो लगा देंगे। चलो दोनों मेथड से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इलेक्शन में डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी? 100%। इलेक्शन में डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी? तो 100%, ठीक है ना। 20% वोट आपका इनवैलिड हो गया, 20% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना रहा जी? तो आप कहेंगे वैलिड रहा 80%, है ना। जीत और हार का फैसला वैलिड से होगा कि इनवैलिड से? आप कहेंगे वैलिड वोट से होगा। इसी 80% में एक जीतने वाला है, एक हारने वाला है। आप कहेंगे जी सर जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिलता है, तो वैलिड वोट कितना? तो 80 का 60%, 8 छक्का 48 जीतने वाले को मिल गया। तो बाकी देखो वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को, तो वैलिड वोट का 40% हारने वाले को, 8 चौका
का कितना, तो आप कहेंगे सर 32%। जीतने वाला जीत गया, देखिएगा जीतने वाले को मिला 48, हारने वाले को मिला 32, जीतने वाला जीत गया कितने परसेंट से, आप कहेंगे सर 16% से। अब भाऊ जी कह रही है कि सर 400 वोट से जीत गया है, भैया कह रहे हैं कि नहीं 16% से जीत गया है। डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे सर 100%। 100% इज इक्वल टू कितना, आप कहेंगे परसेंट से परसेंट खत्म। अब इसको काटिएगा तो 16 दूनी 32, 2.5 यानी 25 चांस में कट जाएगा। 25 में 100 से गुना करेंगे तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी जी, तो 2500, और 2500 आपके सवाल का उत्तर। तो इस तरह से बनाएंगे, ये आपका हो गया परसेंटेज मेथड। रह जाती है मैटर सर एक्स के जीवन में क्या महत्व है, उस पर अगर हम लोग बनाएं तो एक लाइन में सवाल सोल्व होगा। लेकिन सबसे पहले दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। हम तो एक ही चीज कहते हैं ना बबुआ कि चाहा तड़ा परिवर्तन तो करा रहुआ समर्थन सेशन के दबा के लाइक और शेयर ठोकी, है ना, बेहतरीन एकदम क्लियर करेंगे, ठीक ना। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे सर x। डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी, तो x। 20%, यहाँ पे आप कंसंट्रेट रहिएगा, 20% इनवैलिड हो गया। 20% मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 1/5 होता है ना। अगर 5 वोट पड़ा है गुरुजी तो उसमें से 1 वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ध्यान से सुनिएगा, अगर 5 वोट पड़ा है गुरुजी तो उसमें से 1 वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया सर, तो आप कहेंगे 4/5। वैलिड कितना हो गया, 4/5। अब सोचिएगा, विजेता को वैलिड वोट का 60% मिलता है, वैलिड वोट का 60%, जीतने वाले को तो वैलिड वोट का 40%, हारने वाले को, जीतने वाला जीत गया वैलिड वोट के 20% से। 20% मतलब क्या हो जाएगा जी, तो आप कहेंगे सर 1/5 से, और यही बराबर बेचारा जीत गया है कितने वोट से, तो आप कहेंगे 400 वोट से। इति श्री रेवा खंडे, काटिए इसको पड़ाक से, आप कहेंगे सर 100 चांस में कट जाएगा। आप कहेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 × 5 = 25, 2500 आपके सवाल का उत्तर। बोलो राधे राधे। 2500 2500 2500 2500 क्लियर है, 2500 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। 2500 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला टाइप हम लोगों का चेंज हुआ है, और अगले टाइप में हम लोग बात करेंगे मंथली इनकम से रिलेटेड सवाल पे, है ना। मंथली इनकम से रिलेटेड सवाल पे बात करेंगे। देखिए सौरभ भारती भी आ गए हैं, स्वागत है बाबू, स्वागत है बबुआ, स्वागत है, स्वागत है। देखिएगा देखिए क्या कहता है कि राधा, देखिएगा अब राधा आ गई है, कोई बाधा नहीं होगा। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराया पर, और 10% मनोरंजन पर, और 10% वाहन पर खर्च करती है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया है तो उसका मासिक वेतन क्या है, उसका मासिक वेतन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इंसान का जो लाइफ होता है ना सर, वो 3 स्टेज से गुजरता है। ध्यान से समझिएगा, 3 स्टेज से गुजरता है। देखो अगर बैचलर लाइफ में अगर आपको नौकरी लग गया, तो बैचलर लाइफ में नौकरी लग जाता है तो बैचलर लाइफ को क्या कहते हैं, ऐसी आज़ादी और कहाँ, ऐसी आज़ादी और कहाँ। मतलब बैचलर लाइफ में नौकरी लग गया तो भोजन पर खर्चा, किराया पर खर्चा, मनोरंजन पर, वाहन पर, कपड़ा पर, मैंने खुद खर्च हो रहा है, कोई मतलब नहीं रहता है उसको, कोई मतलब नहीं रहता, कोई टेंशन नहीं रहता है, तो वो होता है बैचलर लाइफ। मतलब उसके लिए पहला टाइप ये है। उसके बाद दूसरा आता है सर मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में क्या होता है, मैरिड लाइफ कहा जाता है कर लो दुनिया मुट्ठी में। कर लो दुनिया मुट्ठी में एक छोड़ दो दो का दिमाग काम करता है, वहाँ पे एक छोड़ दो दो का दिमाग काम करता है, और वहाँ पे कहता है कि ये जी सुनते हैं तो हाँ, शेष का इतना % बच्चों के शिक्षा पे, शेष का इतना % पटना मार्केट में खर्चा करिए। शेष का मतलब तंगहाल जीवन, बेचारा वाला लाइफ होता है, और टैगलाइन चलता है कर लो दुनिया मुट्ठी में। और तीसरा जो होता है वो होता है सर आपका ओल्ड लाइफ। ओल्ड लाइफ कहने का मतलब अब लौट चलें, अब लौट चलें। देखते होंगे सवाल आप लोग कि एक आदमी अपने संपत्ति का इतना % बड़े बेटे को, इतना % छोटे बेटे को, इतना % मंझला बेटा को देता है, और शेष का 50% धर्म पत्नी को देता है। मतलब अब लौट चलें।
अब लौट चलें तो वो हो जाता है क्या सर, ओल्ड लाइफ, ठीक है ना। तो 3 टाइप का सवाल आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, 3 टाइप का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे। तो ये कहता है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 40% कहाँ खर्च करती है जी, तो भोजन पर खर्च करती है, फूड, ठीक है। 20% किराया पर, 20% कहाँ खर्च करती है, तो रेंट पर खर्च करती है। 10% कहाँ खर्च करती है जी, तो 10% खर्च करती है एंटरटेनमेंट पर, 10% कहाँ खर्च करती है, एंटरटेनमेंट पर। और 10% कहाँ खर्चा करती है, तो वाहन पर खर्च करती है, मतलब ट्रांसपोर्ट पर खर्चा करती है, ट्रांसपोर्ट पर खर्चा करती है। यानी टोटल खर्चा कितना है, आप कहेंगे सर टोटल खर्चा 40, 20 60, 60 10 70, 70 10 80, यानी टोटल 80% वो क्या कर देती है सर, खर्चा कर देती है। 80% कितना हो गया, 80% खर्चा कर देती है। आप जानते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति का मंथली इनकम कितना परसेंट होता है, आप कहेंगे सर किसी भी व्यक्ति का मंथली इनकम 100% होता है ना। 100% में से 80% तो उसका खर्चा हो गया। अरे बाबू 80% क्या हो गया, खर्चा हो गया। 80% का हिसाब किताब निकल गया कि 80% खर्चा हो गया, तो बाकी बचा पैसा कितना, आप कहेंगे 20%। बाकी बचा कितना, तो 20%। अब भौजी कहती है कि जानो ये हमार देवरू जो है ना कितना रुपया बचाते हैं। देवरू के बात नहीं, यहाँ राधा के बात है, मतलब ननद के बात है कि हमार नंदी जी हथी ना 1500 रुपया बचाती है, सारा खर्चा उर्चा करके 1500 रुपया बचाती है। अब भैया कहते हैं तू पगला गई है, हमार बहनी 20% बचाती है। कितना बचाती है, 20% बचाती है। बस इसी बात के लिए रातें से घमासान चल रहा है ना, रातें से घमासान चल रहा है। पूछा है क्या, तो बताहू, तो भौजी कहती है कि बड़ा काबिल बन रहा, बताहू तो कितना कमात हूँ तोर बहनी महीना में कितना कमात हूँ। तब कहते भैया कहते तू नहीं जाने, किसी भी व्यक्ति का मंथली इनकम 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो बस इसको काटिए, 100 पचे 500, 15 पचे कितना, तो 75। उस व्यक्ति का मंथली इनकम कितना है, तो राधा जी का मंथली इनकम कितना आ गया जी, तो 7500। कितना आ गया, 7500। और 7500 आपके सवाल का उत्तर है ना। 7500 आपके सवाल का क्या हो जाएगा बबुआ, तो उत्तर हो जाएगा। तो 7500 7500 7500 7500 क्लियर, किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा 7500 है ना, 7500 आपके सवाल का उत्तर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं सर हम लोग मैरिड लाइफ पर। कहाँ पे आ जाते हैं सर, मैरिड लाइफ पे आ जाते हैं कि मैरिड लाइफ से रिलेटेड सवाल कैसा आएगा। तो देखिए कहता है कि एक आदमी अपने मंथली इनकम का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है, और फिर शेष का 25% कपड़ों पर खर्च करता है, और वह बेचारा 900 रुपया बचाता है। तो बताइए कि उसकी मासिक आय क्या है। तो यहाँ पे क्या लग गया, तो शेष लग गया, शेष लग गया। ध्यान से समझिएगा, शेष लग गया। आप देखिए लड़ाई होता है, और ये सबके घर में है, सबके घर में है, ध्यान दीजिएगा, ये सबके घर में होता है। मम्मी पापा में लड़ाई होता है, भैया भौजी में लड़ाई होता है ना, सबके घर में होता है। पूछती है कि ये जी बताइए कि आपका मंथली इनकम क्या है। आज तक हमरा से सच्चो नहीं बताए आप कि आप कितना कमाते हैं, आप कितना कमाते हैं, है ना, कितना कमाते हैं। तो भैया बेचारा क्यों, कोई भी अपना देखो, कहा जाता है ना कि लड़कियों से या औरतों से उसका उम्र ना पूछो, उसकी औकात पता चलती है, और आदमी से माने पुरुष से और उसके पॉकेट के बारे में ना पूछो, उसकी औकात पता चलती है। तो वैसे ही भौजी पूछती है कि ये जी हमरो से पूछती है कि आज तक सही आप नहीं बताए कि आपका इनकम कितना है, कितना कमाते हैं, सही नहीं बताते हैं। तक सही कैसे बता दे हो, बड़ी तरह का जिम्मेदारी होता है। तो कहते हैं कि बताइए मंथली इनकम कितना, हमरे से पूछी कि कितना कमाहू महीना में, आज तक हमरा सही ना बतल थू, है ना, हमके कितना कमाही, एक्स कमाही जीवन में। अभी एक्स बोलना के साथ लड़ाई, एक्स बोले नहीं कि लड़ाई हो गया, एक्स बोले नहीं कि लड़ाई। आपको तो हमेशा अभी भी ध्यान उधरे है, अभी भी ध्यान उधरे हम कि भक ये ABCD वाला एक्स है, कितना कमाओ तो एक्स कमाओ। अब देखिए होता क्या, मंथली इनकम मिला, हम सोचे कि भैया
ब्राह्मण आदमी हैं, पेट पूजा में खर्चा तो होबे करेगा, तो हम सबसे पहले करते क्या है कि मंथली इनकम का 20% भोजन पर खर्च कर देते हैं। तो भोजन पर खर्च कर दिए तो अपने किसी भी व्यक्ति का मंथली इनकम 100% होता है, भोजन पर खर्च कर दिए 20%, तो बचा कितना? 20% खर्चा कर दिए बबुआ, तो बचा कितना? आप कहेंगे सर बचा कितना? 80%। 80% मतलब कितना? तो आप कहेंगे सर 4/5 खर्चा कर दिए। उसके बाद भोजन पर खर्चा, राशन पानी ला के घरे आराम से बैठे हुए थे, उतने में आती है कहती है सुनते हैं हम कि का अजी सुनते हैं हम कि का हुआ। तो सुनिए ना, अब जो शेष पैसा बच रहा है ना, आती है देखो कैसे कैलकुलेट करती है, शेष पैसा बच रहा है ना हम कि हाँ, तो शेष का 25% बच्चों के शिक्षा पर खर्च कर दीजिए। शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दीजिए, बच्चों का फीस भी भरना है हम कि आए, तो अब हम भी संतोष करते हैं भैया कि क्या करें, बच्चा भी अपने हैं। तो शेष का 25%, सुनिएगा कहानी, शेष का 25% खर्चा हो जाता है शिक्षा पे। ध्यान दीजिएगा, शेष का 25% खर्चा हो गया तो शेष का 75% बचा। शेष का 25% खर्चा तो शेष का 75%, अब 75% मतलब 75/100 3/4 होगा कि नहीं होगा? तो शेष का 25% खर्चा तो शेष का 75% बचा। आप कहेंगे जी सर। अब उसके बाद फिर हम कि ठीक हो, जो 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 संतोषम नाम परम सुखी, का करें, बच्चा भी अपने हैं, बच्चा भी अपने हैं, जो 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 फीस भर देना, ठीक है। उधर से फिर आती है, शाम होता है, फिर आती है, अजी सुनते हैं हम कि का, सुनते हैं तो हम कि का, तो पटना मार्केट भी चलना है, पटना मार्केट भी चलना है हम कि आए। तो आती है, बैठती है, कैलकुलेट करती है कि शेष जो पैसा बचा हुआ है ना, देखिए एक छोड़ दो का दिमाग काम कर रहा है, शेष जो पैसा बचा हुआ है ना उसका 25% कपड़ों पर खर्चा कर दीजिए, है ना। समझ रहे हैं ना, एक गाना सुनिए ना, हो सोनमा के सिकड़िया सैया दिल्ली से लइहा ना, तो शेष का 25% कपड़ों पर खर्चा कर दीजिए। तो आप देखिए भैया का मन टूट जाता है। भैया तो अब सोचे थे कि अब तो कुछ खर्चा है ना, यही हमारा मंथली इनकम है, यही हमारा सब कुछ है ना। तो आती है, बैठती है, कैलकुलेट करती है। तो सुनिएगा, शेष का 25% कपड़ों पर खर्च होता है तो शेष का 75% यानी 3/4 बचता है। शेष का 25% खर्चा हो गया तो शेष का 75% बचा, और यही बराबर बेचारे भैया बचाते कितना है? तो आप कहेंगे 900। यही बराबर बेचारे भैया बचाते कितना है? तो 900। आप कहेंगे 4 से 4 कैंसिल, 3 या 900 चांस में कैंसिल। आप कहेंगे सर x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे 5 का 20, अब 20 में 100 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? उस व्यक्ति का मंथली इनकम कितना? तो आप कहेंगे सर 2000, और 2000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो 2000 2000 2000, देखो कुछ नहीं करना था यार, कुछ नहीं करना था, एक लाइन में बन जाता। कैसे? ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना कहानी बता दिए, एक लाइन में सवाल को बना सकते थे। कैसे? तो देखिए, एक आदमी अपने मंथली इनकम कितना है उसका मंथली इनकम x हो गया, 20% भोजन पर खर्चा हो गया तो बचा 80%, 80% मतलब 4/5। शेष का 25% खर्चा हो गया तो शेष का 75% बचा 3/4। फिर शेष का 25% खर्चा हो गया तो शेष का 75% बचा 3/4, और यही बराबर बचाता कितना है? 900। 3 या 900 चांस में कैंसिल, ये 4 से 4 कट गया। x बराबर कितना? 5 का 20, 20 गुना 100, यहाँ कड़कड़ा दीजिए, मार दीजिए, तुरंत 2000 उत्तर आपके सवाल का। बोलिए, तो इस तरह से हम लोग फटाक से इसको बना देंगे, फटाक से हम लोग इस तरह से हम इस सवाल को क्या करेंगे सर? बना देंगे। तो हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए, कहता है एक व्यक्ति अपने मंथली इनकम का 30% किराया पर खर्च करता है। बहुत अच्छी बात है, तीसरा टाइप चल रहा है बबुआ। एक आदमी अपने मंथली इनकम का 30% किराया पर, 25% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और 12% बिजली बिल पर खर्चा करता है, और शेष इतना रुपया अपनी धर्मपत्नी को देता है। देखिएगा ध्यान से खेला, 30% किराया पर खर्चा हो गया, यहाँ पे शेष नहीं लगा हुआ है, खाली बस ध्यान आपको देना है कि शेष कहां पर है, ये ध्यान दीजिएगा, शेष कहां पे है। तो 30% स्वतंत्र रूप से खर्चा कर रहा है, बुढ़ा गया है एकदम, है ना, हमरे बात चल तो घरवा में समझ ली है। तो 30% किराया पर खर्चा हुआ, 25% भोजन पर खर्चा हुआ, है ना, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्चा हुआ, है ना, 12% बिजली बिल पर खर्चा हुआ। तो टोटल खर्चा कितना? आप कहेंगे 30 और 25 75, और 75 और 20 95, 30 और 25 55, 55 और 20 75, 75 और 12 कितना? आप कहेंगे सर 87% खर्चा हो गया। किसी भी व्यक्ति का मंथली इनकम 100% होता है, उसमें से 87% का हिसाब मिल गया, तो बाकी बचा कितना?
कितना, आप कहेंगे सर 13% बचा, बाकी बचा कितना 13%। अब कहता है कि अब लौट चलें, शेष जो पैसा बचता है वो किसको दे देता है जी, धर्मपत्नी को। अब पत्नी कितना कहती है, पत्नी कहती है कि हमको कितना देते हैं, तो 1040 रुपया। पत्नी कहती है कि हमको कितना देते हैं, तो 1040 रुपया। अब भैया कहते हैं कि नहीं हम तुमको 13% देते हैं, तो रखिया मोटा गलो है ना। भौजी कहती है कि 1040 रुपया देते हैं, अब भैया कहते हैं कि नहीं 13% देते हैं। व्यक्ति का इनकम निकालना है, तो इनकम कितना हो जाएगा जी, तो आप कहेंगे 100%। आप कहेंगे सर 100% से परसेंट कट गया, 13 8 चलोतल से 8 चांस में कट गया, 80 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा व्यक्ति का इनकम, तो आप कहेंगे सर 8000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 8000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब ये देखिए हम आपको बताते हैं बच्चों, ये सिद्धि बैच है, ये सिद्धि बैच है बिहार एसएससी सीजीएल के लिए। ये पूरा का पूरा फाइनल सिलेक्शन किट है, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड बुक, आपको सब कुछ मिलेंगे, है ना, सब कुछ मिलेंगे। देखिए करना क्या है, आपको फीस दिख रही है 6799, लेकिन आपको ये फीस नहीं लगाना है। आपको जैसे ही डिस्काउंट के लिए कौन सा कोड लगाते हैं सर, 22317 जैसे ही आप ये कोड लगाइएगा आपको पड़ जाएगा मात्र कितने का, तो 1561 रुपये का, 1496 का ही पड़ेगा। हम प्रोसेस आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है सर, अड्डा 24/7 कहाँ जाना है, अड्डा 24/7.com पे जाना है, और वहाँ जाने के बाद आप सर्च करेंगे क्या, वहाँ जाने के बाद आप सर्च करेंगे सिद्धि, SIDDHI सिद्धि सर्च करेंगे, और सिद्धि सर्च करेंगे। ये सिद्धि क्या है, फाइनल सिलेक्शन किट है। ये सिद्धि क्या है बबुआ, तो फाइनल सिलेक्शन किट है। ये सिद्धि आपको क्या है, फाइनल सिलेक्शन किट है। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, सारे सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये मिलेगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या मिलेगा सर, बुक मिलेगा। क्या मिलेगा, बुक मिलेगा, मैथ रीजनिंग और जीके जीएस की बुक, जो कि आपके घर के पते पर पहुंचा दी जाएगी विदिन 7 डेज। जब आप एडमिशन लेंगे उसके 7 डेज के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा सर, प्रत्येक चैप्टर का परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, प्रत्येक चैप्टर का 100-150 क्वेश्चन का आपको PDF मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा सर, मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक के लिए आपको टेस्ट सीरीज के लिए अलग से कुछ लेना नहीं पड़ेगा। मॉक टेस्ट यानी कंप्लीट सिलेक्शन किट है, कंप्लीट सिलेक्शन किट है। आप 22317 ये कोड लगा के आप इसको इनरोल कर सकते हैं मात्र 1496 रुपये में, मात्र 1496 रुपये में भैया। तो डिस्काउंट के लिए बस याद रखिएगा 22317 डिस्काउंट के लिए आप ये इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। अब रह जाती है मैटर, हम आपको दिखाते हैं, रह जाती है मैटर कि कैसे जाना है। अब जैसे गए गूगल में गए, अड्डा 24/7 सर्च किए, ये आ गया इंडिया लार्जेस्ट बन करके, ठीक है। इस पर क्लिक किए, इस पर क्लिक किए, कुछ देर में ये रंगीन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम सीधे सर्च करेंगे क्या, सिद्धि। क्या सर्च करेंगे बाबू, तो सिद्धि, SIDDHI सिद्धि। अब आपके सामने सिद्धि ये आ जाएगा, ठीक है। सिद्धि ये आ गया। देखिए आपको 3 बुक मिल रहे हैं, 37 मॉक टेस्ट मिल रहा है, 250+ घंटे की क्लास आपको मिलेगी, है ना। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस। सबसे पहली बात तो ये तुम लोग के मन में आ जाता है कि कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है ना, तो वैसी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 6799 इसकी फीस है, लेकिन जैसे हम बाई नाउ पे क्लिक करते हैं, बाई नाउ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट के लिए कूपन आपसे मांगेगा। तो कूपन के लिए क्या करिएगा, 22317, और कोई कोड नहीं लगाइएगा, 22317 यही कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा, और 1563 का पड़ रहा है। हम तो कहेंगे अड्डा 24/7 का ऐप्स डाउनलोड करिए, और उसके थ्रू जब इसको इनरोल करिएगा ना, स्टोर पे जाइएगा, सर्च करिएगा सिद्धि, और उसके थ्रू जब इनरोल करिएगा तो मात्र 1496 रुपये का पड़ेगा। तो आज के आज इसको इनरोल करा लीजिए बाबू, जितना जल्दी हो सके इनरोल करा लीजिए। 26 तारीख से ये बैच आपकी स्टार्ट हो रही है। 21 से लेकर 37 तक के उम्र सीमा है। और का खोजते हैं, एकदम रौला वैकेंसी है सचिवालय सहायक का, बेहतरीन तरीके से तैयारी चलेगी, और चैप्टर वाइज तैयारी चलेगी, चैप्टर वाइज तैयारी चलेगी। तो फटाफट इसको आप इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लिंक आपका पिन किया हुआ है। उस लिंक पे कि आप बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो डेमो क्लास करना चाहते हैं कि कैसे हम लोग की पेड क्लासेस चलती है ना, पेड क्लासेस कैसी चलती है, बड़ा असमंजस का स्थिति बना हुआ है। तो आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिएगा, और वहाँ पे देखिएगा तो एक लिंक लगा हुआ है, और वहाँ से आप डेमो क्लास के लिए फॉर्म भर दीजिए। आप लोगों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से वो लिंक आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए फिलहाल सेवा यहीं पे हम रोकते हैं, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कहते हैं बबुआ, चाहा तड़ा परिवर्तन तो करा समर्थन। सेशन के लाइक और शेयर दबा के ठोक दिया, ठीक ना। तो थैंक यू, जय हिंद।